वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन किया और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सऊदी वली-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब हज ऑपरेशन पर मुबारक देते हुए हुज्जाज कराम ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हाजियों की भरपूर देखभाल पर सऊदी अरब की क़यादत और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूत बुनियादों का हवाला दिया और तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने अप्रैल 2022 में वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब के दौरान करीबी इश्तराक के अमल का इहाता किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद बारिशों के पेश नज़र इंतज़ामिया को अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया है। शहबाज शरीफ ने सूबाई हुकूमतों को भी बेहतर इंतज़ामात की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई हुकूमतों और इदारों को मुकम्मल मुआवनत फ़राहम करने पर NDMA को शाबाश दी और कहा कि इत्तेहाद, ताउन, इश्तराक अमल और अवाम की खिदमत का बेलौस जज्बा ही हमारी क़ुव्वत और कामयाबी है। अवाम की खिदमत के लिए कोई कसर उठा ना रखें। आपका जज्बा और खिदमत लायक तहसीन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी अरब से बराह रास्त कराची आमद, हालिया शदीद बारिशों की तबाहकारियों और सैलाबी सूरत हाल का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। कराची कोर को आवाम की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाने की हिदायत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अजय बैतुल्ला की शहादत के बाद सऊदी अरब से बराह रास्त कराची पहुँच गए। शहर को दरपेश सैलाबी सूरत हाल और तबाहकारियों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। जनरल कमर जावेद बाजवा को सिविल इंतज़ामिया के साथ सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फ़ौज के ताउन और कोशिशों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कराची कोर को हिदायत की कि अवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची में बारिशों से जमा होने वाला 95% पानी क्लियर हो चुका है। इस सारे ऑपरेशन में वज़ीर आला से लेकर खाकरोब तक सड़कों पर मौजूद रहे। मीडिया वाले खुद देख लें, हुकूमत सिंध सच कह रही है या अपोजिशन सियासत कर रही है। वो शहर के फ़ज़ाई दौरे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। से बारिशें हुई, पूरी सिंध इंतजामिया जो है वो सड़कों पे मौजूद थी और 2 दिन में 400 मिलीमीटर जो आखिरी 2 दिन में बारिश पड़ी है उस पर पूरे शहर में पानी जमा हो गया था। जिसके बाद वज़ीर आला सिंध और पूरी कैबिनेट, चीफ सेक्रेटरी, पूरी इंतजामिया, मैं सबकी तारीफ करूंगा, स्पेशली हमारे पियोन्स, हमारे स्वीपर्स, सारा स्टाफ जो था गवर्नमेंट का वो मौजूद था और वो पूरे डी वाटरिंग के प्रोसेस को देख रहा था, सुपरवाइज कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने ग्राउंड में हर गली का दौरा किया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने हर रास्ते का दौरा किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा है कि जी 95% पानी क्लियर हो गया है। उसके बाद हमने आज तमाम मीडिया को लेकर चले हैं और मीडिया को लेकर चलने का मकसद ये है कि मीडिया अपनी आंख से दिखाए कि जी शहर में पानी है या नहीं है। मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स के लोग हैं, आप अपनी कैमरा से खुद अपनी आंख से दिखाएं और अगर आपको सब लगता है कि हमारी बात सही है तो ठीक है, अगर आपको लगता है हमारी बात गलत है तो पब्लिक को जरूर बताएं कि जी हम आवाम से गलत बयान नहीं कर रहे हैं या चंद मुखालफिन सोशल मीडिया के जरिए या अपनी सियासत चमकाने के लिए या बल्दियाती इलेक्शन में अपने आप को चमकाने के लिए सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। मरीम नवाज ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने की समरी मंगवा ली। 2 दिन में बड़े रिलीफ का ऐलान करेंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली का बिल नहीं आएगा। हमजा शहबाज को सिफारिश करूंगी कि ये रिलीफ 100 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट कर दिया जाए। फितना खान पंजाब की तरक्की का दुश्मन है। लीगी रहनुमा झंग में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में जलसे से खिताब कर रही थी। इमरान खान ने जो IMF से मुआहिदा किया था उसकी वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ी, वरना मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मैं खुशखबरी सुना दूं, आलमी मंडी में जैसे ही तेल की कीमतें कम हुई, आज शहबाज शरीफ ने समरी मंगवा ली और इंशाअल्लाह ताला अगले 2 दिनों में शहबाज शरीफ डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान करेगा। ये देखना जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जब वो दफ्तर में जाएंगे बिजली का बिल लेने तो उनको जो कागज दिखाया जाएगा उस पर लिखा होगा कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा क्योंकि आपका बिजली का बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। और मैंने हमजा को कहा
कि हमजा आहिस्ता आहिस्ता इसको 100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट वालों पर भी लेकर जाओ, 300 यूनिट वालों को भी लेकर जाओ। कभी पंजाब में जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपको अच्छी सवारी देते हैं, रैपिड बस देते हैं, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन देते हैं, तो इमरान के सीने में तकलीफ होती है। जब मुफ्त बिजली आती है तो इमरान को तकलीफ होती है। मुफ्त बिजली का मुखालफत तो एक बहाना है, पंजाब दुश्मनी का सिलसिला पुराना है। फितना खान याद रखो, तुमने तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की पूरी तैयारी की थी, पंजाब के अवाम ने तुम्हारी तैयारी नाकाम बना दी। तुम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का ख्वाब तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। इमरान खान ने कहा है कि उनके दौर में पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क था। शहबाज शरीफ आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोल सस्ता करें। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद हो रहा है। धांधली की कोशिशों के बावजूद 17 जुलाई को लोटों को शिकस्त दें। वो लिया दरिया खान में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। ये कहते हैं आके कि जी IMF की वजह से इन्होंने कोई मुआहदे कर लिया IMF से, इसलिए इनको कीमतें बढ़ानी पड़ी। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, तुम तो IMF के साथ 3 महीने हो, हम तो 2.5 साल थे, हमने क्यों नहीं कीमतें बढ़ाई? हमने क्यों नहीं महंगाई की? हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाया। हमने पैसा इकट्ठा करके सब्सिडाइज किया तेल। शहबाज शरीफ मुझे बताओ कि जो आज इंटरनेशनल आलमी में मंडी में जो तेल की कीमत है वो तो उससे भी कम हो गई जो हमारे दौर में थी। अगर वाकई खात्मे आला है तो आज आपको भी पेट्रोल को लाना चाहिए 150 रुपए लीटर और फजलुर रहमान को लाना चाहिए 144 रुपए लीटर। यही नहीं किया कि हमने डीजल पेट्रोल की कीमत कम की, बल्कि बिजली की कीमत 5 रुपए यूनिट कम की। आज आपने बिजली पहुंचा दी है 32 से 36 रुपए यूनिट। इन्होंने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन्होंने वो किया हमारी माइशत से जो दुश्मन भी ना करे, महंगाई आसमानों पे। और उसके अलावा हमारा हुक्मरान वो अमेरिका का वफादार गुलाम बनने को चला गया है। मैं इस चोर को कभी अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। 17 तारीख को लोटों को आपने हराना है। ये इलेक्शन नहीं हो रही, ये जहाद हो रही है हकीकी आजादी के लिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड 20,000 अरब कर्ज लेने वाला मईशत का रोना रो रहा है। अपने बयान में मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा, इमरान नियाज़ी के झूठ सुनकर मिस्टर फ्रॉडिये वाला किरदार याद आ जाता है। शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत मुआशी खुद मुख्तारी के लिए सरगर्म है। इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की नियाज़ी साजिश नाकाम बनाई। तोशा खान ने पाकिस्तान को मिलने वाली घड़ियाँ चंद करोड़ में बेच डालीं। इख्तियार और इक़्तिदार को नोट बटोरने के लिए इस्तेमाल ना किया जाता तो हालात बेहतर होते। सख्त तरीन शराइत पर IMF से मुआहिदा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने PTI बलवाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लीगी कारकुनों से कहा है कि ऐसे लोगों से उलझने के बजाय वीडियो बनाकर FIA को फराहम करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि एक जमात के लीडर पागलपन के शिकार हैं। उनकी जानिब से मुखालफिन के खिलाफ नफरत फसाद पर मबनी मुहिम जुई की जा रही है। लीगी कारकुन ऐसी सूरत हाल में मत उलझें, उनकी वीडियो बनाएं और FIA को भिजवा दें। फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। रहनुमा PTI फ़ारूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर आला ऑफिस में बैठकर डिप्टी सेक्रेटरी पुलिस को हिदायत दे रहा है कि उनको मज़ा चकाओ, इनको गिरफ्तार करो। तहरीक इंसाफ ने इन तमाम अफसरान की फहरिस्तें बना ली हैं जो हुकूमत के गैर कानूनी अहकामात मान रहे हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला ऑफिस के अंदर बैठा एक डिप्टी सेक्रेटरी मुबीन, तुम्हारा नाम भी नोट कर लिया हमने, वो वहाँ पे बैठ के पुलिस को हिदायत दे रहा है कि इनको मज़ा चखाओ, इनको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके इनको जेलों में डालो। मत भूलो कि तुम जो है वो इसी अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाहें लेते हो।
तुम कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं हो, कोई आप लोग जो है वो कोई फरिश्ते नहीं हैं। जो इकदाम कर रहा है वो खबर हम तक पहुंच जाती है। ये ना कहना कि तुम छुप छुप के पीछे हदायत दोगे तो हम तक पहुंचेंगी नहीं। हमें सारी हदायत मिल रही हैं और उन तमाम अफसरान की लिस्टें भी बन रही हैं जो इनके गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गैर कानूनी तौर के ऊपर इन्होंने धावा बोला और मैं इनको तनबीह कर रहा हूँ कि इस किस्म के अब मज़ीद तुम लोगों ने कोई कार्रवाई की हरासगी के हवाले से तो फिर उसके ज़िम्मेदार जो है वो आप लोग होंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि बारिश के बाद कराची की बदहाली किसी से ढकी छुपी नहीं। बारिशों की पेशगोई के बावजूद सिंध हुकूमत ने प्लानिंग क्यों नहीं की? 1 महीना पहले नालों की सफाई क्यों नहीं की गई? शहर से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अवाम पूछ रहे हैं उनका दिया हुआ टैक्स कहाँ जाता है? आसिफ जरदारी और बिलावल अपनी टीम की नाअहली देखें, वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इन सारे वसाइल के होते हुए आपने सिंध हुकूमत ने प्लानिंग क्यों नहीं की? इससे ज़्यादा बैड गवर्नेंस हो नहीं सकती। आपने महीना पहले नाले साफ क्यों नहीं किए? गार्बेज से लदे हुए हैं सारे नाले। क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है इस शहर के साथ? आपने प्लान क्यों नहीं किया था? कराची के लोग आपसे पूछते हैं, कराची के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि वो टैक्स जिसने रिकॉर्ड तोड़ा वो टैक्स जाता कहाँ है, वो टैक्स लगता क्यों नहीं? कराची का हाल देखें आप, यहाँ के इंडस्ट्रियल जोन जाके देखें, कराची को तबाही पे ले जा चुके हो आप। खुदा का वास्ता है, बिलावल साहब, आसिफ जरदारी साहब से मुखातिब हूँ, कराची का हाल देखें, इनकी नाअहली देखें अपनी। PTI रहनुमा साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा की पार्टनरशिप कराची की मौजूदा तबाही की ज़िम्मेदार है। खालिद सिद्दीकी कहते हैं PTI ने ज़्यादा मुतालबात माने मगर वसीम अख्तर कन्फ्यूजन का शिकार हैं। इनकी जमात ने तहरीक इंसाफ को छोड़कर गैर सियासी फैसला किया। जो कहते हैं कराची सबका और कराची का कोई नहीं, वो बात पिछली 4-5 दिन में बारिशों में साबित हुई। हर घर के अंदर पानी, हर घर की एक ही कहानी। हमारे हुक्मरान बेहिस अपनी ईद बनाते रहे। आज जो पार्टनरशिप लगी है पीपल्स पार्टी और MQM की, कराची की इस तबाही की ज़िम्मेदार दोनों जमातें हैं। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में इस कराची शहर को नोच खसोटने के अलावा और कुछ नहीं दिया। कोई इलाका ऐसा नहीं था जिसके अंदर पानी ना घुसाओ घरों के अंदर। कोई इलाका ऐसा नहीं था जो समंदर का मंजर ना पेश कर रहा हो। हमने आलाइशें उठाई। महमूद मौलवी साहब जो NA 245 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये गली गली गए हैं आलाइशें उठाने के लिए। ईद के सारे इन्होंने दिन यहाँ पे गुजारे हैं। वसीम अख्तर जो हैं वो इस वक्त एक इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार हैं। ये MQM खुद एक कन्फ्यूजन का शिकार है क्योंकि उन्होंने इंतहाई गैर सियासी इक़दाम उन्होंने लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को छोड़ के चोरों के साथ हाथ मिलाने का। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट था कि इसी हुकूमत ने हमारे साथ किए गए वादों पे इतना अमल नहीं किया जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने किया था। तो आज किस चीज़ का रोना रो रहे हैं वसीम अख्तर साहब के दिल पे जबर रख के वो हमारे साथ थे। वो हमारे साथ भी दिल पे जबर और पत्थर रख के साथ थे, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी दिल पे जबर रख के हैं, लेकिन रहते हुकूमत में। दिल पे जबर बड़ा होता है बट रहते हुकूमत में, रहना हुकूमत में। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि बारिशों से कराची की सूरत हाल अबतर, कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर आज़म खुद 2 सीटों पर हुकूमत बनाए हुए हैं। वो पीपल्स पार्टी को कुछ कहने के काबिल नहीं। इदारे निज़ाम चलाने के लिए पीपल्स पार्टी से समझौते पर मजबूर हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है उसका 60% रेवेन्यू कराची कमा कर देता है। आज हम अपने शहर में खुले हुए गटर का ढक्कन नहीं लगा सकें। थोड़ी सी बारिश बढ़ जाए तो हर बारिश में लोगों का मरना जो रूटीन की बात है। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से अपने वजीर आजम की तरफ देखता हूं तो देखता हूं कि वो 2 सीटों पर वजीर आजम बना हुआ है, वो तो पीपल्स पार्टी को कुछ कहने के काबिल नहीं है। मैं
پاکستان کے ریاست کے اداروں کی طرف دیکھتا ہوں, ایجنسیوں کی طرف دیکھتا ہوں, تو سب کو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو چلانا ہے, اور اس حکومت کو چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کلیدی رول ہے. یہ ہے اس وقت ملک کا حال. تو میرے پاس سندھ کے ایک باشندے کے طور پر کیا آپشن باقی بچ جاتا ہے؟ جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی لاوارث ہو چکا, شہر قائد اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہے. مرتضی وہاب ایک سیاسی ایڈمنسٹریٹر ہیں جن کو لانے کا مقصد بلدیاتی انتخابات پر قبضہ کرنا ہے. مرتضی وہاب بتائیں کون سے نالوں کی صفائی ہوئی؟ وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. یہ شہر اپنی بنیادی حقوق سے محروم شہر ہے. یہ بتائیں کہ وہ آبادیاں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یا وہ آبادیاں جو اس وقت پانی جہاں پر جمع ہو جاتا ہے یا نہیں ہے, یہ پی ڈی اے میں کیا بلا ہے جس کا پچھلے سال کا سندھ کا بجٹ ہی تقریباً 1.5 ارب روپے تھا. نقیب 1.5 ارب روپے تھا, وہ کہاں خرچ ہوا؟ 1.2 ارب روپے علیحدہ سے تھے کہ جو نالوں کی صفائی اور مینٹیننس وغیرہ کے لیے جو ہے رکھے گئے تھے, وہ کہاں ہیں؟ اور اس میں سے 66 کروڑ روپے ابھی مونسون کی ان بارشوں کے لیے اس کے ٹینڈر کیے گئے ہیں. مرتضی وہاب صاحب, آپ جو گلیوں میں جا کر, سڑکوں پہ جا کر جہاں پر پانی نکل جاتا ہے 24 گھنٹے میں, اس جگہ پہ جو ویڈیو بناتے ہیں, آپ پہلے اس کا جواب دیں 66 کروڑ روپے کہاں ہیں؟ بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بعد صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. حکومت کے اعلامیے کے مطابق ڈیمز, دریاؤں اور پانی والی جگہوں پر تیراکی اور پکنک پر پابندی ہوگی. پابندی 1 ماہ تک نافذ العمل ہوگی. پابندی حالیہ مانسون کی طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر لگائی گئی ہے, جس کے مطابق صوبے میں ڈیمز, دریاؤں اور پانی والے مقامات پر تیراکی اور پکنک منانے پر پابندی ہوگی. پشاور میں ہیریٹیج ٹریل کی حالت بدل نہ سکی. سی سی ٹی وی کیمرے غائب, فرش اکھڑ گئے, ٹائل اور بلب بھی ناکارہ ہو گئے. شہری کہتے ہیں حکومت تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنے کے منصوبے پر توجہ دے. ذاکر اللہ کی رپورٹ. پشاور کے تاریخی گھنٹہ گھر اور تحصیل گورگٹلی کے درمیان 50 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے بنائے گئے ہیریٹیج ٹریل عدم توجہ کے باعث مسائل کا شکار ہو گیا. ہیریٹیج ٹریل میں نصب کیے گئے سی سی ٹی وی کیمرے خراب ہو گئے, جبکہ فرش اکڑنے سمیت نمائشی بلب بھی ناکارہ ہو چکے ہیں. وزیری اینٹیں بھی غائب ہیں. حکومت نے اتنے پیسے لگائے ہوئے, یہ عوام کے پیسے تھے, یہ اگر ان لوگوں نے صحت پہ یا ایجوکیشن پہ لگائے ہوئے تھے تو لوگوں کا تو کافی حد تک اس کا فائدہ ہوتا. ادھر جو ہے کوئی اس طرح کوئی عملہ نہیں آ رہا کہ یہ لائٹوں کی صفائی کر سکے, یا نہ یہ دیکھے ون وے, سب کچھ اس کا جو ہے نا مطلب سب کچھ خراب ہے, ہر چیز اس کا سسٹم کوئی نہیں بن رہا. ہیریٹیج ٹریل منصوبہ سال 2018 میں مکمل کیا گیا تھا. موجودہ وقت میں اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کا نظام میٹروپولیٹن گورنمنٹ کے حوالے کیا گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پشاور کے تاریخی ورثے اور ثقافت کو محفوظ بنانے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی اشد ضرورت ہے. کیمرامین ناصر نعیم کے ساتھ ذاکر اللہ, دنیا نیوز, پشاور. لاہور کے علاقے ڈیفنس میں 2 کمسن گھریلو ملازموں پر تشدد کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق, دوسرا زخمی ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس, ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی. پولیس نے کمسن بھائیوں کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنانے کے الزام میں نصر اللہ, اس کی اہلیہ اور بیٹے محمود کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق تشدد کے باعث دونوں بھائیوں کی حالت غیر ہونے پر نجی اسپتال لے جایا گیا, جہاں 12 سالہ کامران علاج کے دوران دم توڑ گیا, جبکہ 6 سالہ رضوان شدید زخمی ہے. 2 ملزمان ابو الحسن اور ہنا موقع سے فرار ہو گئے, جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے نئی ذمہ داریوں کا حلف اٹھا لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں منعقدہ تقریب میں ججز, جوڈیشل افسران, بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن کے صدر, سیکرٹری بھی شریک تھے. جسٹس محسن اختر کیانی نے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق سے حلف لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ بیرون ملک رخصت پر ہیں اور 25 اگست تک جسٹس عامر فاروق بطور قائم مقام چیف جسٹس بھی فرائض انجام دیں گے. خبر ہے کولمبو سے, سری لنکا کے صدر گوتابایا راجاپاکسے ملک سے فرار ہو گئے ہیں. خبر ایجنسی کے مطابق صدر گوتابایا راجاپاکسے فوجی جہاز میں بیٹھ کر مالدیپ چلے گئے. 73 سالہ صدر گوتابایا راجاپاکسے کی بیوی اور باڈی گارڈ بھی ان کے ہمراہ تھے جب وہ فرار ہوئے. خبر ایجنسی کی جانب سے یہ تفصیلات جاری کی گئی ہیں. کولمبو سے خبر ہے, سری لنکا کے صدر گوتابایا راجاپاکسے ملک سے فرار ہو گئے ہیں. صدر گوتابایا راجاپاکسے فوجی جہاز میں بیٹھ کر مالدیپ چلے گئے ہیں.
73 साला सदर गोटाबाया राजापाक्से की बीवी और बॉडीगार्ड भी उनके हमरा थे। श्रीलंका शदीद मुआशी बहरान का शिकार है और ऐसे में शदीद एहतजाज भी वहाँ किया जा रहा है और ये नारे लगाए जा रहे हैं कि सदर मुस्ताफ़ी हों और ऐसे में श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापाक्से मुल्क से फ़रार हो गए हैं।